स्पेशल कार्यक्रम आपकी विधानसभा आपकी खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। आइए आपकी विधानसभा की तमाम खबरों पर एक नजर डालते हैं। फतेहपुर शेखावाटी के बलौद छोटी गांव में कलेक्टर श्री मुकुल शर्मा ने रात्रि चौपाल लगाकर ग्रामीणों की परेशानियां सुनी। करीब 50 ग्रामीणों ने चौपाल में भाग लिया और 14 शिकायतें रखी। कलेक्टर ने सभी परेशानियों का जल्द समाधान करने का आश्वासन दिया और अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए। चौपाल के बाद कलेक्टर श्री मुकुल शर्मा ने फतेहपुर के उप जेल का औचक निरीक्षण भी किया और वहां की सुविधाओं की गहन जांच की। वैर विधानसभा के भुसावर उपखंड के गांव पथैना में सड़कों की लंबी समय से चली आ रही मांग पर मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने 1 करोड़ 30 लाख रुपए का बजट स्वीकृत किया है। इसके लिए ग्रामीणों और कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री का आभार जताया। गांव में नई सड़कों के शिलान्यास और जनसुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें विधायक श्री बहादुर सिंह कोली मुख्य अतिथि रहे। उन्होंने ग्रामीणों की परेशानियां सुनी और त्वरित समाधान का आश्वासन दिया। कार्यक्रम में पथैना से छोकरवाड़ा खुर्द और पथैना से गुफा वाले हनुमान जी तक की सड़कों के निर्माण कार्य का शिलान्यास भी किया गया। बयाना कस्बे में हरियालो राजस्थान महोत्सव के तहत पौधारोपण अभियान की शुरुआत की गई। ये कार्यक्रम सामाजिक संगठनों के सहयोग से आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। इस अभियान का नेतृत्व स्थानीय निवासी श्री गोपाल पहाड़िया ने किया। उन्होंने कहा कि पेड़ पौधे हमारे जीवन के लिए बेहद उपयोगी हैं। ये हमें हवा, छाया, दवाइयां और भोजन देते हैं, इसीलिए इनकी रक्षा करना हम सभी की जिम्मेदारी है। उन्होंने लोगों से हर साल एक पौधा लगाने की भी अपील की है। वहीं मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के हरित राजस्थान संकल्प से प्रेरित इस अभियान में कस्बे के लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और स्कूली बच्चों, युवाओं और संगठनों ने मिलकर कई जगह पौधे भी लगाए। साथ ही पर्यावरण और पानी बचाने और सफाई को लेकर भी जागरूकता रैली निकाली गई। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के प्रयासों से नदबई में 8 साल की लंबी मांग के बाद आखिरकार एडीजे कोर्ट की शुरुआत हो गई है। न्यायिक देरी से परेशान अधिवक्ताओं और परिवादियों को अब बड़ी राहत मिलेगी। एडीजे श्री सीताराम मीणा, एसडीएम श्री विकास राम चौधरी और एसडीएम श्री गंगाधर मीणा ने विधिवत पूजा के साथ कोर्ट का उद्घाटन किया है। पूर्व सरकार की घोषणा फाइलों तक सीमित रह गई थी, लेकिन मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने बजट में एडीजे कोर्ट की घोषणा कर उसे जमीन पर उतारा है। इसी मौके पर बार एसोसिएशन ने मिठाइयां बांटकर खुशी मनाई है और मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। अब नदबई के लोगों को न्याय के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा, उन्हें स्थानीय स्तर पर ही अब सुविधा मिलेगी। आज हमारे नदबई उपखंड मुख्यालय पर अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश कोर्ट का उद्घाटन शुभारंभ हुआ, जिसमें हमारे पीठासीन अधिकारी श्री सीताराम मीणा जी ने आकर के कार्यक्रम का शुभारंभ किया और न्यायालय सुचारू रूप से संचालित हुआ। उसमें हमारे अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट महोदय, सम्मानीय एसडीएम साहब सभी उपस्थित रहे। मैं राजस्थान के मुख्यमंत्री, सूबे के ताजपोशी माननीय भजनलाल शर्मा जी और क्षेत्रीय विधायक कुंवर जगत सिंह जी का बहुत बार एसोसिएशन नदबई की तरफ से तहे दिल से हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं, जिनके अथक प्रयासों से आज हमारे उपखंड मुख्यालय पर अपर जिला एवं सेशन न्यायालय की स्थापना हुई। आज नदबई में एडीजे कोर्ट की स्थापना हुई है, जिसमें आज हमारे सीताराम जी आरजेएस जी ने आज उद्घाटन किया है और ये देन हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी की एवं माननीय विधायक श्री जगत सिंह जी की देन है। हम उनके लिए बहुत दिल से आभार व्यक्त करते हैं व हार्दिक शुभकामना व्यक्त करता हूँ। लुणकरणसर में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री श्री सुमित गोदारा ने कहा कि पिछले 1.5 साल में क्षेत्र में रिकॉर्ड विकास कार्य हुए हैं। ये रफ्तार आगे भी जारी रहेगी। उन्होंने 15 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण किया है। गाँव में स्कूल, चिकित्सा केंद्र और बिजली की बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ी के तहत चल रहे शिविरों से ग्रामीणों को घर बैठे ही राहत मिल रही है। श्री गोदारा ने आड़सर, रावासर, नाथूसर, कुजटी और खारी में उप स्वास्थ्य केंद्र, स्कूल भवन और जल जीवन मिशन के कार्यों की शुरुआत की है। उन्होंने कहा कि हर घर तक नल से जल पहुंचाना सरकार का संकल्प है और इन्हीं योजनाओं की गुणवत्ता पर लगातार निगरानी भी रखी जा रही है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की संवेदनशील पहल से हनुमानगढ़ जिले की संगरिया विधानसभा के टिब्बी कस्बे के राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय को विज्ञान संकाय की सौगात मिली है। ये खबर मिलते ही स्कूल में बेटियों और स्टाफ ने मिठाइयां बांटकर, गुलाल लगाकर और ढोल की थाप पर नाचकर खुशी मनाई है। पहले बेटियों को साइंस की पढ़ाई के लिए बाहर जाना पड़ता था, अब वे यहीं पढ़ सकेंगी। ये सुविधा अभिभावकों और छात्राओं की लंबे समय से मांग थी। वहीं प्रधानाचार्य श्री रोहिताश चुघ ने सरकार का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि अब बेटियों को भविष्य के लिए अधिक अवसर मिलेंगे।
राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय सिब्बी में विज्ञान संकाय शुरू होने पर एक चिर प्रतीक्षित मांग जो है भाजपा सरकार मुख्यमंत्री भजन लाल जी के नेतृत्व में जो संकाय मंजूर किए गए हैं उसके लिए हम हमारे स्थानीय जनप्रतिनिधि गुरदीप सिंह जी तापिणी व अन्य भाजपा नेताओं का अधिक आभार व्यक्त करते हैं कि बालिकाओं की एक डिमांड उन्होंने कंप्लीट की है। खुशी का विषय है कि इस बार आर्ट्स में भी कंप्यूटर विज्ञान विषय शुरू हो गया है, जिससे बालिकाओं के सामने कैरियर के रूप में काफ़ी सारे विकल्प उपलब्ध होंगे। तो हम मेडिकल पढ़ सकते हैं, जिससे हमारे अभिभावक भी बहुत खुश हैं, ताकि हम नर्सिंग डॉक्टर लग सकते हैं, जिससे हमारे सपने पूरे हो सकते हैं। हमारे माँ बाप का सपना है कि हम डॉक्टर बने और उनका सपना पूरा हो सकता है। पहले आर्ट्स ही, इसलिए हम पुलिस वकील लग सकते थे, लेकिन अब मेडिकल है, इसलिए हम डॉक्टर, उनका सपना पूरा हो सकता है। सबसे पहले धन्यवाद करना चाहती हूँ गुरदीप शाहपुनी का, क्योंकि उन्होंने हमारे स्कूल में मेडिकल भिजवे दे दी है, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा का धन्यवाद करना चाहती हूँ, क्योंकि उन्हें हमारी मांग को देखते हुए उस पर थोड़ा सा विचार करने पर उन्हें यहाँ पे मेडिकल लाई है। क्योंकि मैं सोच रही थी कि यहाँ पे मेडिकल नहीं होगी तो मुझे अदर स्कूल में लगना पड़ेगा, और मैं सोच रही कि मैं यहीं पे आर्ट ले लेती हूँ। जब सुना कि यहाँ पे मेडिकल आई तो बहुत ज़्यादा खुश हुई, बच्चे भी बहुत ज़्यादा खुश हुए। जो बच्चे सोच रहे थे कि हमें मेडिकल लेना है, डॉक्टर बनना है, उनका सपना टूट रहा था, क्योंकि वो आर्ट लेना चाह रहे थे। और बाकी यहाँ पे मेडिकल आने से बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हैं। हमारे स्कूल के अंदर पहले साइंस थी नहीं, तो हमें डर था कि स्कूल छोड़ना पड़ेगा हमें साइंस के लिए, काफ़ी दूर यहाँ से स्कूल है। तो इसलिए हमने जिला अध्यक्ष से बात की, तो उन्होंने हमारी गुंजाइश को लेकर स्कूल के अंदर मेडिकल मंगवा दी। तो हमें बहुत ज़्यादा खुशी है कि हमारे स्कूल के अंदर मेडिकल है, और मेडिकल से हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। हम डॉक्टर की तैयारी और नर्सिंग की तैयारी कर सकते हैं। हमारे प्रिंसिपल सर ने, श्री गुरदीप शाहपुनी जी ने, मुख्यमंत्री जी भजन लाल शर्मा, उन्होंने भी हमारी गुंजाइश को लेकर हमारे स्कूल के अंदर मेडिकल मंगवा दी। मेरे सहपाठीगण बहुत ज़्यादा खुश है कि हमारे स्कूल के अंदर साइंस आ गई। हम बहुत सालों से इंतज़ार कर रहे थे, आज वो शुभ दिन आया है, और हमारे बच्चे बहुत खुश हैं कि हमें साइंस पढ़ने को मिलेगी। नई फैकल्टी है, नया मतलब हर्ष है बच्चों में, बहुत खुश हैं। बच्चे नाच रहे हैं कि अब हमें साइंस लेने के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। हमारे विद्यालय में उन्हीं गुणवत्तापूर्ण टीचर्स और भी नया स्टाफ आएगा, उनसे नया सीखने को मिलेगा, और मतलब आनंद ही आनंद है कि आज साइंस फैकल्टी स्कूल में हमारे विद्यालय में खुलने जा रही है, बालिका स्कूल में। तो जैसे ही आज सुबह सर ने बताया तो वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हुए थे, और खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था कि हमारी छात्राओं के भी उज्ज्वल भविष्य के लिए बहुत ज़रूरी था ये। और ये सर के और पूरी टीम के प्रयासों का ही फल है कि इतनी जल्दी ये गुड न्यूज़ हमें देखने को मिली है। Hope for the best and better future for all the students. केंद्रीय मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल के 2 दिवसीय अनूपगढ़ दौरे के दूसरे दिन पूरे शहर में उत्साह का माहौल देखने को मिला। मॉडल स्कूल और बार संघ की ओर से उनका भव्य स्वागत किया गया। इसी मौके पर मंत्री श्री मेघवाल ने विकास कार्यों को लेकर बड़ी घोषणाएं की हैं। मॉडल स्कूल में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने स्कूल परिसर में शेड निर्माण के लिए 25 लाख रुपए देने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि अच्छी सुविधाएं बच्चों के लिए भविष्य को बेहतर बनाती हैं। इसके बाद बार संघ के कार्यक्रम में मंत्री ने ई-लाइब्रेरी बनाने के लिए भी 20 लाख रुपए देने की घोषणा की है, जिस पर वकीलों ने तालियों से उनका स्वागत किया। इंडस वाटर टीटी का जो समझौता है 1960 का, वो कैप्टन अबेंस हुआ है, और उसके बाद सेंट्रल वाटर कमीशन एक डीपीआर बना रहा है कि नई नहरें किस क्षेत्र में फिजिबल है। अगर नहरें पहले से बनी हुई है तो उनका रीडेवलपमेंट प्लान किस क्षेत्र में जरूरी है। गेट का विषय भी हो सकता है, पानी ज़्यादा हमारे पास रहेगा, उसका वितरण कैसे हो, वो विषय भी है। और एक अभी हमारे गृह मंत्री जी अमित शाह जी ने पंचमढ़ी से बोला कि जो इंडस वाटर टीटी का जो पानी हमारे यहाँ रहेगा शेष, उसका लाभ जम्मू कश्मीर को भी मिलेगा, पंजाब को भी मिलेगा, हरियाणा को भी मिलेगा, राजस्थान को भी मिलेगा। राजस्थान में सबसे ज़्यादा श्री गंगानगर को मिलेगा, उन्होंने खुद ने बोला।
कोटा जिले में हो रही लगातार बारिश और बांधों से छोड़े जा रहे पानी को देखते हुए जिला कलेक्टर श्री पीयूष समारिया ने कोटा बैराज का निरीक्षण किया। उन्होंने बैराज की भराव क्षमता, जल आवक, गेटों की स्थिति और सुरक्षा व्यवस्था की जानकारी ली। कलेक्टर ने निर्देश दिए कि जल प्रबंधन पर 24 घंटे निगरानी रखी जाए और कैचमेंट क्षेत्र में हो रही बारिश की सूचना समय समय पर ली जाए। बैराज गेटों की तकनीकी स्थिति और स्टाफ की उपलब्धता की भी समीक्षा की गई। उन्होंने कहा कि गांधी सागर और जवाहर सागर बांधों से पानी छोड़े जाने की पूर्व सूचना जरूरी है ताकि प्रशासन अलर्ट रह सके। कलेक्टर ने बैराज पर चेतावनी संकेत और बैरिकेडिंग लगाने के आदेश दिए हैं ताकि आमजन की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। रामगढ़ उपखंड के अलावड़ा कस्बे के पास रामगढ़ अलावड़ा रोड पर सरकारी रास्ते से अतिक्रमण हटाया गया। तहसीलदार श्री अंकित गुप्ता ने भारी पुलिस बल के साथ ये कार्रवाई की है। रास्ता पिछले 31 वर्षों से बंद था। तहसीलदार ने बताया है कि ये कार्रवाई मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर चल रहे रास्ता खोलो अभियान के तहत की गई। उन्होंने कहा कि आगे भी तहसील स्तर पर ऐसे बंद रास्तों को खोला जाएगा ताकि आमजन को सुविधा मिले। इसी मौके पर राजस्व और पुलिस विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। गंगापुर सिटी में वन विभाग ने पौधरोपण अभियान की शुरुआत की है। ये कार्यक्रम गंगापुर सिटी जयपुर रोड स्थित श्रय जनाश्रम के पास नर्सरी में हुआ। साथ ही सिंथौली, अमरगढ़ी चौकी और टटवाड़ा की नर्सरियों में भी पौधे लगाए गए। इन जगहों से पौधों का वितरण भी शुरू कर दिया गया है। वहीं कार्यक्रम की शुरुआत रेंजर श्री धर्मवीर सिंह और सहायक वन रक्षक श्री अजय कुमार 57 ने पीपल, बड़ और गूलर के पौधे लगाकर की। रेंजर श्री धर्मवीर सिंह ने कहा कि पौधे धरती का जीवन और श्रृंगार हैं। ये हमें ऑक्सीजन देते हैं और पर्यावरण को संतुलित रखते हैं। उन्होंने लोगों से अधिक पौधे लगाने की अपील की है ताकि इस अभियान के तहत लोगों को नर्सरी से निःशुल्क पौधे दिए जा रहे हैं। गंगापुर ब्लॉक उपखंड पर हमारे पास 4 नर्सरियां हैं। चारों नर्सरियों में 6,60,000 का लक्ष्य है जो हमें सिविलियन को वितरण करना है। और आज हमारे द्वारा यहाँ हरियाणा राजस्थान के तहत पौधारोपण वितरण को खास बनाने के लिए एक शिविर का भी आयोजन किया गया, जिसमें हर आम और खास से हमने सबसे अपील की है और सबको माला पहनाकर उनका स्वागत भी किया है जो पौध वितरण की जा रही है। और मीडिया बंधु, आमजन, उनके द्वारा नर्सरी कैंपस में ही पौधारोपण का कार्यक्रम भी किया गया। चित्तौड़गढ़ सांसद श्री चंद्र प्रकाश जोशी की अध्यक्षता में जिला विकास समन्वय समिति की बैठक की गई, जिसमें केंद्र सरकार की योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। सांसद श्री जोशी ने अधिकारियों से कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की मंशा के अनुसार योजनाओं का लाभ हर पात्र व्यक्ति तक पहुंचे। वहीं सांसद श्री मन्नालाल रावत ने सड़कों की मरम्मत और पर्यटकों की सुरक्षा पर जोर दिया है। बैठक में शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, स्मार्ट सिटी, खाद्य सुरक्षा, कृषि और स्वच्छता जैसे मुद्दों की समीक्षा हुई। सांसदों ने मिलावटी खाद्य और झूला छाप डॉक्टरों पर कार्रवाई के आदेश दिए हैं। इसी दौरान कलेक्टर श्री नमित मेहता ने योजनाओं की सख्त मॉनिटरिंग के भी निर्देश दिए। आज दिशा कमेटी की बैठक थी जिसमें माननीय मन्नालाल जी राव साहब, माननीय चुनीलाल जी गरासिया साहब, सभी जनप्रतिनिधि, दिशा कमेटी के मेंबर्स और सभी अधिकारी उसमें उपस्थित रहे। ये कमेटी मूल रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश भर में जो केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाएं जो चल रही है, उन योजनाओं की निगरानी, समन्वय और क्रियान्वयन के लिए हर 3 माह में ये बैठक हो, इसके लिए आज इस बैठक का आयोजन किया गया। और इसमें लगभग 12 बजे बैठक शुरू हुई और 5 घंटे लगातार मैराथन बैठक हुई है। सभी लोगों ने सरकार की योजनाओं पर विस्तृत चर्चा की और जो पिछले 11 वर्षों में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कल्याणकारी योजनाओं के और विकास कार्यों पर चर्चा हुई और सभी कार्यों की समीक्षा भी हुई और सभी जनप्रतिनिधियों ने अपनी अपनी बात को रखा। और आगामी दिनों में अनेक ऐसे काम हैं, अनेक ऐसी योजनाएं हैं, अनेक ऐसे विकास कार्य हैं जिसमें भी अपने सभी ने सुझाव दिए हैं। तो आज की ये बैठक बहुत अच्छी बैठक हुई। प्रतापगढ़ की जिला कलेक्टर डॉक्टर अंजलि राजौरिया ने छोटी सादड़ी के हरिपुरा गांव में रात्रि चौपाल लगाई है। इसी दौरान उन्होंने ग्रामीणों से मुलाकात की और उनकी परेशानियां सुनी। ग्रामीणों ने पानी, सड़क, पेंशन, बिजली और पट्टों से जुड़ी परेशानियां बताई, जिन पर कलेक्टर ने मौके पर ही संबंधित अधिकारियों को जल्द समाधान के आदेश दिए। इसी दौरान उपखंड अधिकारी श्री यतेंद्र पौरवाल समेत कई विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। कलेक्टर ने ग्रामीणों से कहा कि वे पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा शिविरों में अधिक से अधिक भाग लें और सरकारी योजनाओं का लाभ उठाएं। उन्होंने अधिकारियों को भी निर्देश दिए हैं कि शिविरों में लोगों को कोई परेशानी ना हो और उनकी परेशानियों का जल्द से जल्द समाधान भी किया जाए। उदयपुर में प्रशासन और पुलिस ने मुहर्रम के जुलूस को लेकर मार्ग का निरीक्षण किया। जिला मजिस्ट्रेट श्री नमित मेहता और एसपी श्री योगेश गोयल के निर्देश पर यह
संयुक्त टीम बनाई गई थी। अतिरिक्त जिला कलेक्टर श्री वार सिंह और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री उमेश ओझा की अगुवाई में टीम तीज चौक पहुंची, वहां की व्यवस्थाएं देखी। इसके बाद टीम मंडी की नाल, बड़ा बाजार, घंटाघर होते हुए जगदीश चौक पहुंची। यहां आयोजन से जुड़े पदाधिकारियों से चर्चा की गई। टीम ने पैदल चलकर लाल घाट तक रास्ता देखा और नगर निगम, स्मार्ट सिटी, बिजली, पानी जैसे विभागों को जरूरी तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए गए। वहीं पुलिस अधिकारियों को शांति, कानून व्यवस्था और ट्रैफिक नियंत्रण के लिए भी सख्त निर्देश दिए गए। लाड़ो प्रोत्साहन योजना मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की बेटियों के प्रति संवेदनशील सोच का एक उदाहरण है। चौमू उप जिला अस्पताल में पिछले 3 महीनों में 285 सफल प्रसव हुए हैं, जिनमें 210 बेटियों के जन्म पर लाभार्थी परिवारों को 1.5 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि किस्तों में दी जा रही है। कई परिवारों को पहली किस्त मिल चुकी है। इस योजना का उद्देश्य बेटी जन्म को बढ़ावा देना, भ्रूण हत्या और बाल विवाह रोकना और मातृ शिशु मृत्यु दर भी कम करना है। वहीं इस योजना से लाभ पाने वाले परिवारों ने सरकार का आभार व्यक्त किया है और इसे बेहद ही लाभकारी योजना बताया है। तो राजस्थान सरकार ने जो लाडो योजना स्टार्ट की है, उससे जो गर्भवती महिला को जो बेटी पैदा होती है उसको 1,50,000 रुपए दिए जाते हैं, जो अलग अलग किस्तों में दिए जाते हैं, जो उसकी पढ़ाई और आम सहयोग के लिए जरूरी है। राजस्थान सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री के माध्यम से चलाई जा रही लाडो योजना हमारे यहाँ अगस्त 2024 से प्रारंभ हुई थी। तो वहाँ से लेकर के अभी तक हमने 965 मार्च तक 965 लड़कियों को रजिस्ट्रेशन कर दिया गया है तथा उनको करीब सभी को हम लाडो योजना के अंदर वेरीफाई करके सैंक्शन कर दिया गया है तथा उनको पहली किस्त की राशि दे दी गई है तथा अप्रैल महीने से जून महीने तक टोटल 285 डिलीवरियां हुई, उसमें से 235 डिलीवरियां फीमेल चाइल्ड है और जो बच्चियां पैदा हुई है उनको भी हमने है ना लाडो योजना के अंदर रजिस्ट्रेशन करके और उनको प्रोत्साहन राशि के लिए सैंक्शन कर दिया और बाकी का आवेदन प्राप्त होने के बाद में लगातार ये योजना का हम जनता को दे रहे हैं तथा ये बहुत ही महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री के द्वारा चलाई जाने वाली लाडो योजना है, जिसमें राजस्थान सरकार की योजना के अनुसार नई योजना है लाडो योजना, जिसमें 7 किस्तों में 1.5 लाख रुपए मिलता है। पहली किस्त जो ये है कि जब बच्ची का जन्म होता है उसमें पहली किस्त 5,000 रुपये मिलती है। जब 1 साल के अंदर टीकाकरण पूरा हो जाता है दूसरी किस्त जब मिलती है 5,000 रुपये। जब बच्ची का 6ठी क्लास तक हो जाती है, जब पहली क्लास से 6ठी क्लास तक हो जाती है जब मिलते हैं 15,000 रुपये और जब वो 10वीं क्लास में हो जाती है तो 20,000 मिलते हैं। जब वो 12वीं में हो जाती है तो 25,000 मिलते हैं। जब वो कॉलेज पूरी कर लेती है तो 70,000 रुपये मिलते हैं। शाहपुरा के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कुंभावास में प्रवेश उत्सव उत्साह के साथ मनाया गया। विद्यालय के प्रधानाचार्य श्री मुरलीधर यादव के नेतृत्व में नव प्रवेशित विद्यार्थियों का तिलक और फूलों से पारंपरिक स्वागत किया गया। उन्होंने बच्चों को शिक्षा के प्रति निष्ठावान रहने, अनुशासन अपनाने और नियमित रूप से स्कूल आने का संकल्प दिलाया। कार्यक्रम में प्रवेश प्रभारी श्री भागीरथ प्रसाद बुनकर ने सरकारी स्कूलों में मिलने वाली छात्रवृत्ति, निःशुल्क पुस्तकें, यूनिफॉर्म और मिड डे मील जैसी योजनाओं की जानकारी दी है। उत्सव के सफल आयोजन के लिए शिक्षकों की एक समिति भी बनाई गई है। वहीं विद्यालय परिवार ने इस आयोजन को एक नई शुरुआत मानते हुए बच्चों के उज्जवल भविष्य की भी कामना की है। दोस्तों, जैसे स्पेशल कार्यक्रम आपकी विधानसभा आपकी खबर में आज के लिए इतना ही। फिर आप सभी से मुलाकात होगी नई खबर, नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।